लुकिज्म में तुमने प्री जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन देख रखी है, पर क्या तुम्हें थर्ड जनरेशन के बारे में पता है? बीटीजी यूनिवर्स की एक मानवा है डेड मैंसन, जिसमें हमें थर्ड जनरेशन दिखाई गई है। इवन इस मानवा में हमें सोफिया अलेक्जेंडर, हांशु शोंग, एली जैंग, ओली वैंग जैसे कैरेक्टर्स भी दिखाए गए हैं। तो आज मैं तुम्हें इस मानवा की कंप्लीट स्टोरी बताऊंगा 20 मिनट में, सो वीडियो एंजॉय करो। ये है डेड मैंसन, एक अनाथालय जहाँ लावारिस बच्चों को पाला जाता है, बट सीक्रेटली ये लोग इन बच्चों को बहुत हाई लेवल की ट्रेनिंग देते हैं एंड उन्हें परफेक्ट वेपन बनाते हैं, जिनको ये लोग गुड चाइल्ड बोलते हैं। इन बच्चों को कुछ ट्रेनिंग सोफिया भी देती थी, हाँ वो लुकिज्म वाली, एंड बाकी चीजें सिस्टर रैचल सिखाती है। एंड फिर इन बच्चों को बहुत सारे पैसों पर बेच देते हैं, मोस्टली अमीर लोगों को, जो बच्चे बाद में उन्हें अपना पेरेंट मान लेते हैं एंड वो जैसा कहे वैसा करते हैं, जैसे कि किसी को मारना या उनकी प्रोटेक्शन करना या जो भी उनके पेरेंट्स कहे। इन बच्चों का ट्रेनिंग में ब्रेन वॉश किया जाता है एंड उन्हें 3 एब्सोल्यूट प्रिंसिपल से बांध देते हैं, जिनमें फर्स्ट है पेरेंट्स के वर्ड सबसे इम्पोर्टेंट है, सेकंड पेरेंट्स के ऑर्डर के बिना अपनी स्किल्स का यूज नहीं करना है, एंड थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर पेरेंट्स की जान को खतरा हो तो पहले दोनों एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स को भूल जाओ एंड उन्हें बचाओ। इन 3 रूल्स को याद रखना, क्योंकि आगे पूरी स्टोरी इन्हीं पर टिकी है। एंड ये है इस डेड मैंसन का हेडमास्टर या कहूँ बॉस। ये एक क्लाइंट को बच्चों की लिस्ट दिखा रहा था एंड उस क्लाइंट ने जिस बच्चे को पसंद किया है वो है इस डेड मैंसन का लेजेंडरी चाइल्ड, जो खो चुका है। इन्हें नहीं पता वो कहाँ गया एंड ये लोग उस लेजेंडरी बच्चे को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब ये बच्चा कहाँ है? ये है एक स्कूल में। इस बच्चे का नाम है योन हो, जिसे जोसेफ नाम का एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद बुली करता है। एंड इस बुली कार्यक्रम के बीच हर बार ये लड़का भी आ जाता है एंड योन हो को बुली करता है। इसका नाम है शोन। शोन योन हो के पैसों से एक शॉप पर खाना खाता है एंड उसे पता चलता है कि ये शॉप योन हो के मदर की है। उसकी मदर शोन को योन हो का दोस्त समझकर खाना पैक कर देती है, बट योन हो शोन से प्रॉमिस लेता है कि वो जोसेफ को उसकी मोम की शॉप के बारे में नहीं बताएगा। नेक्स्ट डे जोसेफ को उसकी मोम के शॉप के बारे में पता चल जाता है एंड वो योन हो को फिर से बुली करता है। यहाँ जोसेफ योन हो को बहुत मारता है एंड योन हो बेचारा इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए क्लास की विंडो से जंप मार लेता है, जिसके बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है। योन हो की माँ जोसेफ पर केस ठोक देती है। जोसेफ का डैड बहुत पैसों वाला आदमी था, तो वो मैटर को संभाल लेगा एंड बाकी कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए जोसेफ अपने कुछ साथियों के साथ योन हो की माँ को मारने के लिए रात के टाइम उनकी बिल्डिंग में जाता है, जहाँ उन्हें मिलता है शोन, जो उन सबको बहुत मारता है। एंड शोन हमेशा से योन हो को बुली करने का नाटक करता था, उसे जोसेफ की बुलिंग से बचाने के लिए। दूसरी तरफ व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर से डेड मैंसन में कॉल जाता है एंड वो बताते हैं कि उन्होंने डेड मैंसन के उस खोए हुए लेजेंडरी चाइल्ड को ढूंढ लिया है, जो कि है अपना शोन। अब मैं थोड़ा फास्ट एक्सप्लेन करूंगा एंड डिटेल स्किप करूंगा। शोन डेड मैंसन का लेजेंडरी चाइल्ड था, जो हर चीज में दूसरों बच्चों से काफी आगे था। 5 साल पहले उसे जापान की याकुजा फैमिली में डिलीवर करना था, बट वो गलती से कोरिया पहुंच गया एंड तब से वो गायब है। डेड मैंसन का हेडमास्टर सिस्टर रैचल को ऑर्डर देता है कि शोन को बिना हार्म पहुंचाए वापस यहाँ पर ले आओ। दूसरी तरफ जोसेफ के बाप ने योन हो की माँ को धमकी दी थी केस वापस लेने के लिए, बट वो लेडी नहीं मानती। जोसेफ के बाप के आदमी आते हैं एंड वो शोन को पीट के चले जाते हैं, बट प्रॉब्लम यहाँ ये होती है शोन भी उन एब्सोल्यूट कमांड्स से बंधा हुआ है, इसीलिए वो फाइट नहीं कर सकता जब तक उसके पेरेंट्स का ऑर्डर ना हो। वो 3 कमांड्स क्या है? पेरेंट्स के वर्ड्स ही सब कुछ है। पेरेंट्स के ऑर्डर के बिना फाइट नहीं कर सकते एंड अगर पेरेंट्स की जान को खतरा हो तो बस फाड़ दो सबको। शोन को बुरी हालत में देखकर योन हो की मदर उसे अपने शॉप पर खाना खिलाती है। वो बोलती है कि पेट भरकर खाना खाओ एंड शोन योन हो की मदर को ही अपना पेरेंट मानता है, इसीलिए ये खाना खाना भी उसके लिए एक कमांड होता है। इसके बाद वो लेडी इमोशनल हो जाती है अपने बेटे के लिए एंड बोलती है कि मैं उस लड़के जोसेफ के बाप के टुकड़े करना चाहती हूँ। एंड बस यहीं पर अपने शोन को कमांड मिल जाती है, क्योंकि पेरेंट्स के वर्ड्स एब्सोल्यूट है। बस अपना शोन जोसेफ के बाप के घर में घुसकर उसके और उसके बॉडीगार्ड्स को फाड़ के रख देता है। जोसेफ का बाप हॉस्पिटल में एडमिट, बेटा भी एडमिट। अब सिस्टर रेचल भी शोन को ढूंढ लेती एंड जोसेफ के बाप के घर में हुई मारामारी को देखकर रेचल एंड हेडमास्टर को ये डर लगने लगता है कि कहीं शोन इन 3 एब्सोल्यूट कमांड्स को फॉलो करना बंद तो नहीं कर दिया, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग शोन का कोई पेरेंट नहीं है, तो बिना किसी पेरेंट के परमिशन के उसने फाइट क्यों की। रेचल शोन के स्कूल में एक टीचर बन के जाती है एंड उस पर नजर रखती है, बट वो शॉक हो जाती है ये देखकर कि उसका शोन इतना बोंदू कैसे हो सकता है। फिर वो एक स्टूडेंट बनकर शोन के साथ घूमती है। जब वो दोनों योन हो की मदर की शॉप में खाना खा रहे थे, वहाँ का खाना बहुत स्पाइसी था एंड शोन बचपन में स्पाइसी फूड बिल्कुल भी नहीं खा पाता था, बट यहाँ पर वो इतना सारा स्पाइसी फूड खा रहा था। बट रेचल नोटिस कर लेती है कि शोन बहुत स्ट्रगल कर रहा है एंड उसे शक हो जाता है कि कहीं ये इस लेडी को अपना पेरेंट तो नहीं मानता। कंफर्म करने के लिए वो उस लेडी पर एक चॉपस्टिक से अटैक कर देती है एंड यहाँ थर्ड कमांड के हिसाब से शोन अपनी असली स्किल्स शो कर देता है एंड उस अटैक को अपने फोक से ब्लॉक कर देता है। रेचल शोन को वापस डेड मैंसन आने के लिए कहती है, बट शोन भाग जाता है। हेडमास्टर से रेचल को योन हो की मदर को मारने का कमांड मिलता है, क्योंकि सेकंड रूल के अकॉर्डिंग अगर गुड चाइल्ड के पेरेंट की डेथ हो जाती है तो उस चाइल्ड की ओनरशिप डेड मैंसन के पास वापस चली जाती है। रेचल एक मॉल में उस लेडी को मारने की फुल ट्राई करती है, बट शोन एक अच्छी फाइट के साथ लेडी को बचा लेता है। रेचल अपने साथ मैंसन की एक और चाइल्ड को लाई थी, जिसका
जिसका नाम था यूजिन, जो एक भोले बच्चे की तरह एक्ट करके उस लेडी को मारने वाला था, बट शॉन इसे भी संभाल लेता है। वैसे तो रेचल यूजिन को लेने वापस आती है, बट यूजिन रेचल से आखिरी मौका मांगता है एंड शॉन के साथ ही जाता है। दरअसल पास्ट में यूजिन 4 पेरेंट्स के पास जा चुका है, पर हर बार वो अपने पेरेंट्स को बचाने में फेल हो जाता है एंड डेड मैंशन वापस लौट जाता है। इस बार अगर वो फेल हुआ तो हेडमास्टर के अकॉर्डिंग उसका काम 25। उस लेडी के घर पर रात के टाइम यूजिन बहुत ट्राई करता है उस लेडी को मारने की, बट शॉन उसके हर प्लान को फेल कर देता है। इसके बाद डेड मैंशन की एक और चाइल्ड मैरी उस लेडी के घर पर आती है एंड अपने आप को यूजिन की सिस्टर बता के उसे अपने साथ ले जाती है। इसके बाद मैरी एक फोटो एडिट करती है जिसमें अपने शॉन योनहो को बुली कर रहा था एंड उस फोटो को वायरल कर देती है पूरी स्कूल में एंड खुद प्रिंसिपल भी उस फोटो से योनहो की मदर को मैनिपुलेट करता है। एंड जब योनहो की माँ मीन वो लेडी रास्ते से जा रही होती है तब मैरी शॉन से फाइट करती है एंड जानबूझकर एक सीन क्रिएट कर देती है, जिसे देखकर उस लेडी को यकीन हो जाता है कि शॉन एक बुरा बच्चा है एंड उसने ही उसके बेटे को बुली किया था। एंड वो कहती है कि दोबारा मेरी जगह मत आना, आज से तेरे मेरे बीच के सारे रिश्ते खत्म। एंड कमांड के अकॉर्डिंग शॉन की ओनरशिप डेड मैंशन के पास चली जाती है। ट्विस्ट आगे स्टोरी में रेडी रहना। जोसेफ के फादर एंड डेड मैंशन के बीच में डील हो जाती है कि डेड मैंशन वाले शॉन की कस्टडी लेंगे एंड बदले में वो जोसेफ को टच भी नहीं करेंगे, बट यहाँ जोसेफ का फादर गेम खेलता है एंड वो शॉन को किडनैप कर लेता है एंड डेड मैंशन वालों को धोखा देता है। इसके बाद वो योनहो एंड उसकी मदर पर भी अटैक करने के लिए जाता है। अब यहाँ शॉन भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि पेरेंट की कमांड के बिना वो पावरलेस है। यहाँ पर शॉन को लेने रेचल आ जाती है जो जोसेफ के फादर के गुंडों से फाइट करती है, बट उनमें कुछ स्ट्रॉन्ग फाइटर थे जिनसे रेचल की जान को खतरा होता है एंड थर्ड कमांड के हिसाब से अब शॉन भी रेचल को बचाने के लिए फाइट करता है क्योंकि शॉन की ओनरशिप अब डेड मैंशन के पास है। अब यहाँ शॉन, रेचल, मैरी एंड यूजिन निकल जाते हैं जोसेफ के बाप को डेड मैंशन से पंगा लेने का अंजाम दिखाने के लिए। जोसेफ का बाप भी बेयरफुट नाम के रशियन मर्सिनरी ग्रुप को हायर करता है लड़ने के लिए। बेयरफुट गैंग के भी 2 बंदे आते हैं, यूरी एंड दिमित्री और बाकी फाइटर्स की शॉन एंड रेचल के साथ फाइट होती है जिसमें शॉन एक आइकॉनिक फाइट के बाद बेयरफुट के सेकंड इन कमांड दिमित्री को हरा देता है एंड खुद भी डैमेज्ड होता है। दूसरी तरफ उस छोटे चाइल्ड यूजिन की फाइट यूरी से होती है। यूरी क्लियरली यूजिन को ओवरपावर करता है एंड काफी मारता है, बट यूजिन कुछ ट्रिक का यूज करके यूरी को भी डिफीट कर देता है। रेचल भी मैरी को बचाते हुए फाइटर से लड़ रही थी, बट कन्वर्सेशन के बीच में रेचल को पता लग जाता है कि मैरी उनके साथ गद्दारी कर रही है एंड मैरी बताती है कि उन्होंने 3 एब्सोल्यूट कमांड से बचने का तरीका निकाल लिया है एंड जीरो वापस आ चुका है। जीरो भी डेड मैंशन का एक चाइल्ड था जो इनके अकॉर्डिंग मर चुका था एंड यहाँ ये सब रेचल को पकड़ लेते हैं। मैरी ने डेड मैंशन को धोखा दिया ताकि वो हेडमास्टर को दिखा सके कि कौन लेजेंडरी चाइल्ड है। वो शॉन से जलती थी। पहले हेडमास्टर उसकी बहुत तारीफ करते थे, पर जब से शॉन डेड मैंशन में आया उसे अटेंशन नहीं मिला। तभी रेचल को बचाने लेजेंडरी शॉन आता है। यहाँ शॉन एंड मैरी की फाइट होती है जिसमें मैरी कुछ 2 कौड़ी की ट्रिक्स का यूज करके शॉन को काफी घायल कर देती है एंड शॉन भी काफी दिक्कत के बाद सोफिया अलेक्जेंडर से सीखे हुए काली आर्निस का यूज करता है एंड मैरी को हरा देता है। इसके बाद रेचल मैरी से पूछताछ करती है एंड उसे पता चलता है कि जीरो अभी भी जिंदा है एंड वो डेड मैंशन के टुकड़े करना चाहता है। तभी रेचल के पास जीरो का फोन आता है हेडमास्टर के फोन से। जीरो ने डेड मैंशन में घुसकर हेडमास्टर को काफी मारा एंड किडनैप कर लिया और यहाँ मैरी का भी कट जाता है क्योंकि जीरो ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो हेडमास्टर को चोट नहीं पहुंचाएगा। बेसिकली तुम लोग जीरो को इस मानवा का फाइनल विलन समझो। दूसरी तरफ शॉन एंड यूजिन योनहो को उसकी माँ से मिलवा देते हैं। शॉन उन सबको वहाँ से भेज देता है क्योंकि उसे एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील होती है एंड उसके सामने आता है एली जैंग, छोटा वाला, जिसे हमने लुकिज्म में भी देखा था, जिसे ओली वैंग ने ट्रेन किया था। सेम टाइम डेड मैंशन का विंसेंट बेयरफुट के बेलुंगा से मिलने जाता है कि भाई तुम लोग हमारे काम में टांग क्यों उड़ा रहे हो। वहाँ उन्हें पता चलता है कि डेड मैंशन के हेडमास्टर एंड बेयरफुट के लीडर एरोग से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, मतलब वो दोनों ही गायब है एंड इन सब में विंसेंट और बेलुंगा लड़ने लगते हैं। बट तभी वहाँ हमारी सोफिया मोमी आती है एंड वो सिचुएशन को संभालते हुए इन्हें बताती है कि जीरो वापस आ चुका है। दूसरी तरफ छोटे एली एंड शॉन की फाइट लंबी खिंच जाती है एंड सनराइज हो जाता है तो जीरो के ऑर्डर्स पर छोटा एली वहाँ से निकल जाता है। शॉन भी यहाँ काफी घायल था तो वो बेहोश हो जाता है। जीरो ने डेड मैंशन से गुड चाइल्ड प्रोग्राम की मास्टरी लेजर को चुरा लिया है। बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन है कि गुड चाइल्ड किन पेरेंट्स के पास गए हैं, तो जीरो इन पेरेंट्स को मारकर सब बच्चों को अपने साथ मिलाना चाहता है। इन सब के बाद भी 1 महीना बीत जाता है एंड इन लोगों ने जो भी रायता फैलाया था वो व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर वाले साफ कर देते हैं। जीरो ने डेड मैंशन के हेडमास्टर को किडनैप कर लिया एंड बेयरफुट के लीडर को गायब कर दिया तो डेड मैंशन एंड बेयरफुट हाथ मिला लेते हैं जीरो को रोकने के लिए। इनके क्रू का नाम होता है बैड चिल्ड्रन। पास्ट में जब शॉन को हॉस्पिटल में होश आता है तब वो योनहो की मदर की बिल्डिंग की तरफ भागता है कि जीरो ने उन्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया। वहाँ उसे जीरो मिलता है। शॉन एंड जीरो की फाइट होती है एंड यहाँ काफी सारी चीजें रिवील होती है, जैसे कि शॉन कभी डेड मैंशन का गुड चाइल्ड था ही नहीं एंड ये डेड मैंशन वाले बच्चों का ब्रेन वॉश कैसे करते हैं एंड उन्हें इन 3 एब्सोल्यूट कमांड से कैसे बांधा जाता है। डेड मैंशन के जो बच्चे होते हैं उन्हें उनके माँ बाप के द्वारा लावारिस छोड़ दिया जाता है तो ये लोग इन बच्चों को यही बताते हैं कि तुम इनकम्प्लीट हो, इसीलिए तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें छोड़ दिया
किया, तुम्हें परफेक्ट बनना होगा, एक अच्छे बच्चे को अपनी वर्थ प्रूव करनी होगी, तभी तुम एक फैमिली का पार्ट बन सकते हो। एक बच्चा था जो अपने पेरेंट्स का अप्रूवल पाने के लिए कुछ भी कर सकता था, जो था शोन। फ्लैशबैक में छोटे शोन को एक लेडी मॉन्स्टर कह के डेड मैंशन में छोड़ती है, बट शोन के अकॉर्डिंग उसने तो सिर्फ एक अच्छा बच्चा बनने की ट्राई की। एक औरत एंड कुत्ते ने शोन की मदर को अपनी बातों से परेशान किया, उसका शोन ने काम 25 कर दिया। बेसिकली कंफर्म नहीं है कि ये शोन की मदर है, बेसिकली ये शोन की रियल मदर नहीं है। शोन को हमेशा अपने पेरेंट्स की नजर में अच्छा बच्चा बनना था एंड शोन से ही इंस्पायर होके डेड मैंशन के हेडमास्टर ने वो 3 एब्सोल्यूट कमांड्स बनाए एंड इन बच्चों का ब्रेन वॉश किया एंड गुड चाइल्ड प्रोग्राम बनाया। यही बातें जीरो शोन को फाइट में बताता है। तभी वहाँ सोफिया एंटर करती है एंड जीरो को एक घुसंड मारती है। जीरो वहाँ से भाग जाता है एंड सोफिया शोन को 1 महीने की ट्रेनिंग देती है। फिर शोन अपने स्कूल लौटता है जहाँ उस पर छोटा एली अटैक कर देता है। यहाँ इनकी काफी अच्छी फाइट होती है एंड छोटी एली के पैर में एक डीप वाउंड हो जाता है। तभी रेचल स्कूल की नर्स के गेटअप में आती है एंड उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है। इसके बाद रेचल शोन को छोटे एली के बारे में बताती है जहाँ हमें ओली वैंग का रेफरेंस मिलता है, कोरियन वर्जन ऑफ डेड मैंशन। जब एली को होश आता है तब रेचल उसे बहला फुसला के उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाती है जीरो के बारे में कि जीरो डेड मैंशन से बेचे गए सभी गुड चाइल्ड्स को फ्री करके एक बड़ी फैमिली बनाना चाहता है। इनकी कन्वर्सेशन के बीच में मिगेल एंटोनियो आ जाता है जो कि जीरो का एक भाड़े का फाइटर था। मिगेल भी एक काफी तगड़ा एंड फेमस फाइटर है। मिगेल रेचल पर अटैक कर देता है एंड जब एली उसे रोकने की ट्राई करता है तब वो एली को भी स्टैब कर देता है एंड इसके बाद उसकी फाइट रेचल से अगेन होती है। मिगेल के साथ कुछ और फाइटर्स भी आए थे जो बाहर वैन में बैठे थे एंड वहाँ पर अपना शोन भी था जो उन सबको ठिकाने लगा देता है। अंदर मिगेल रेचल पर भारी पड़ता है एंड उसे मारने ही वाला था, पर तभी अपना छोटा एलिजाइन यूज करता है एनिमल इंस्टिंक्ट एंड वो मिगेल को और पावर कर देता है जिससे मिगेल को वहाँ से भागना पड़ता है। वो बाहर खड़ी वैन में जाता है बट वहाँ तो अपना शोन था जो मिगेल को दबोच लेता है। रेचल एंड एली बाहर आते हैं तो उन पर जीरो का एक और फाइटर अटैक कर देता है। इस फाइटर का नाम था एथन एंड यहाँ रिवील होता है कि एथन भी डेड मैंशन का एक गुड चाइल्ड है, पर वो वर्जन 1 है। यूजिन, शोन, जीरो, मैरी ये सब डेड मैंशन के वर्जन 2 चाइल्ड है जो ओवरऑल ट्रेन होते हैं एंड उनके लिए वो 3 एब्सोल्यूट कमांड्स थी, बट इनसे पहले भी गुड चाइल्ड होते थे जिन्हें वर्जन 1 बोलते हैं। ये बच्चे बायर्स की चॉइस के हिसाब से कस्टमाइज होते थे, जेंडर, शकल, एज और स्किल सब कुछ बायर्स के हिसाब से। 2-3 साल में बायर्स को जैसा बच्चा चाहिए वैसा रेडी करके दे दिया जाता था। वैसे तो वर्जन 2 ओवरऑल बेटर ट्रेनिंग पाते थे इसीलिए वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर वर्जन 1 किसी भी एक स्किल के अंदर बहुत ही स्पेशल होते हैं एंड ईथन वर्जन 1 से है। ये लकड़ी के कारपेंटर के काम में एक्सपर्ट है। ये फाइट के लिए भी नेल्स या कीले ठोकने वाली स्पेशल गन्स का यूज करता है। ईथन की फाइट शोन से होती है एंड इसी बीच फाइट में इसके पेरेंट्स इसे बुला लेते हैं, बट शोन भी इसका पीछा करके उनके घर तक पहुंच जाता है जहाँ ईथन का बाप शोन को बताता है कि जीरो ने उन पर अटैक किया था एंड इसीलिए वो लोग अब जीरो की कमांड्स मान रहे हैं ताकि जीरो उन्हें ना मारे। जीरो इन्हें फोन पर ऑर्डर्स देता है, सो शोन उनका फोन ले लेता है जीरो को ट्रेस करने के लिए। रात के टाइम इन पर अटैक होता है स्लेंडी एंड सुबाकी द्वारा। मुझे पता है कि मानवा में बहुत सारे नए नए कैरेक्टर्स आ रहे हैं बट ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबाकी डेड मैंशन की गुड चाइल्ड है जिसे जीरो ने अपनी फैमिली में रिक्रूट किया है एंड स्लेंडी सुबाकी को अपनी फैमिली मानता है, अपनी बेटी एंड अपना सब कुछ। सुबाकी फाइट करती है ग्रेनेड्स एंड फायरवर्क से, मतलब धमाके करती है एंड स्लेंडी ओवरऑल एक कमाल का फाइटर है। यहाँ इनकी थोड़ी फाइट होती है पर यहाँ पर रेचल, दिमित्री एंड यूरी आ जाते हैं जिससे स्लेंडी एंड सुबाकी एक फ्लैश ग्रेनेड की हेल्प से भाग जाते हैं। इसके बाद वो सभी यहाँ से चले जाते हैं, पर यहाँ पर जीरो का एक और बंदा आता है जो ईथन एंड उसके बाप को बेरहमी से मार कर चला जाता है। ईथन का बाप मर गया है बट ईथन अभी भी जिंदा है। इस बंदे का नाम है डेमियन एंड ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग फाइटर है। इस इंसिडेंट के एक हफ्ते बाद शोन को ईथन की कंडीशन के बारे में पता लगता है। वो हॉस्पिटल में जाता है जहाँ ईथन का बाप तो मर गया था बट ईथन बच गया एंड ईथन पागल हो चुका है ऑलमोस्ट। तो अभी जीरो की टीम में हमने स्लेंडी, सुबाकी एंड डेमियन जैसे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स देख लिए हैं। इसके अलावा एक जीरो की टीम में ये बुड्ढा एंड ये ब्यूटी भी है। इसका नाम सीका है एंड लेट मी टेल यू सीका की पावर ब्रोकन है। अब इस पॉइंट तक अपना छोटा एली भी शोन की टीम में आ जाता है। वो शोन को बताता है कि जीरो ने उसे 2 गुड चाइल्ड को कनेक्ट करने के लिए बोला था। फर्स्ट तो अपना शोन, सेकंड थी मॉर्गन एंड मॉर्गन की एज ऑलमोस्ट 19 साल है। इट मींस वो वर्जन 1 है। इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मॉर्गन को एक के-पॉप वाली कंपनी SGT एंटरटेनमेंट ओन करती है। तो अपने शोन एंड एली दोनों वहाँ ऑडिशन देने के बहाने जाते हैं जहाँ शोन की थोड़ी फाइट होती है एंड वो मॉर्गन से मिलता है। मॉर्गन ही इस कंपनी की मेन के-पॉप आइडल है एंड हाँ ये सुंदर सी कन्या ही मॉर्गन है एंड इसके पास कॉपी एबिलिटी है। दूसरी तरफ SGT कंपनी के CEO पर स्लेंडी एंड सुबाकी अटैक कर देते हैं मॉर्गन के बारे में पता करने के लिए। वहाँ पर अपना एली भाई भी आ जाता है जो स्लेंडी से फाइट करता है बट सुबाकी के फायरवर्क्स की वजह से स्लेंडी एली पर भारी पड़ता है एंड तब यहाँ बेयरफुट का दिमित्री एंड यूरी भी आ जाते हैं जो स्लेंडी से फाइट करके सिचुएशन को संभालते हैं। कुछ ही टाइम में यहाँ शोन, जीरो एंड मॉर्गन का अंकल भी आ जाता है एंड यहाँ इनकी थोड़ी फाइट होती है बट जीरो एंड स्लेंडी मॉर्गन के अंकल को लेकर भाग जाते हैं जिसे वो होस्टेज बना लेते हैं। बट यहाँ
जहाँ जीरो सुबाकी को पीछे ही छोड़ देता है। सो सुबाकी इनकी होस्टेस बन जाती है, मतलब ये होस्टेस खेल रहे हैं। जीरो के अड्डे पर स्लेंडी का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि जीरो ने सुबाकी को पीछे छोड़ दिया। स्लेंडी के लिए सुबाकी सब कुछ है, बेटी मानता है उसे अपनी। दूसरी तरफ शॉन मॉर्गन के साथ ट्रेनिंग करता है। उसने अपनी और जीरो की फाइट की वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी, जिसे मॉर्गन देखती है एंड मेथड एक्टिंग नाम की स्किल से वो सेम मूव शॉन के अगेंस्ट यूज करती है, मेथड एक्टिंग, जिससे शॉन की भी काफी अच्छी ट्रेनिंग हो जाती है। बेसिकली ये मेथड एक्टिंग कॉपी स्किल है बट थोड़ी डिफरेंट है। जीरो के अड्डे पर जीरो अपनी बैडी के साथ वहाँ की सारी जिम्मेदारी डैमियन को देकर चला जाता है प्लेन में बैठकर, एंड अपना स्लेंडी मॉर्गन के अंकल को लेकर शॉन के पास चला जाता है। उस बिल्डिंग में एंटर करते ही वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगता है एंड वार्निंग देता है कि मुझे सुबाकी लौटा दो। स्लेंडी 10 साल पहले एक इटली के माफिया का एक वफादार कुत्ता था, बट एक दिन स्लेंडी ने सारे बुरे काम छोड़ने का डिसाइड किया अपनी पत्नी एंड अपनी बेटी के लिए। माफिया ने उसकी पत्नी एंड बेटी को मार दिया एंड उस पर भी अटैक करके उसके पूरे घर को जला दिया। इसके बाद स्लेंडी पूरी जली हुई हालत में हाथ में गन लेकर उस माफिया के घर में घुसता है एंड सबको फाड़ के रख देता है, सबको मार देता है वो बंदा। प्रेजेंट में शॉन एंड स्लेंडी की फाइट होती है एंड मैंने स्लेंडी की आईज में रेड पिंक कलर का ग्लो दिखा था। यहाँ एसजीटी कंपनी का सीईओ सुबाकी को स्लेंडी के पास लौटा देता है क्योंकि वो जानता है कि एक बाप के लिए उसकी बेटी की क्या अहमियत होती है। उसने एंड अंकल ने भी मॉर्गन को पाला जो था। जीरो के अड्डे पर डैमियन वर्जन 1 के 2 बंदों को अपनी टीम में बुलाता है। फर्स्ट कॉर्नर जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स के लिए कस्टमाइज्ड था एंड एरिक जो असैसिनेशन के लिए कस्टमाइज्ड था, बट उन्हें हमारे बैड बॉयज यानी शॉन एंड रेचल वाली पार्टी की तरफ से भी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आती है एंड वो बैड बॉयज को चूज करने का डिसाइड करते हैं क्योंकि वहाँ उनकी क्लासमेट वर्जन 1 की मॉर्गन थी। ये बात डैमियन को पसंद नहीं आती एंड वो अपनी पॉकेट में हाथ रखते हुए भी इन दोनों का कुत्ता बना देता है, सिर्फ किक्स मार मार के। डैमियन अपने पैरों में बहुत सारे नुकीले वेपन्स लगाए रखता है, बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग है। दूसरी साइड बैड चिल्ड्रन प्लान करते हैं कि वो मोआ के कॉन्सर्ट में पूरी प्लानिंग के साथ जीरो की टीम को दबोचेंगे। मोआ मॉर्गन का ही नाम है एंड ये एक फेमस के-पॉप आइडल भी है, मतलब ये लोग मॉर्गन का कॉन्सर्ट करेंगे के-पॉप आइडल वाला एंड उसमें जीरो के बंदे इन पर अटैक करेंगे एंड ये उन्हें हरा देंगे। एक हफ्ते बाद मॉर्गन का कॉन्सर्ट होता है जहाँ मैरी सीसीटी रूम में पोजीशन लेती है। यूजिन एंड यूरी एंट्रेंस पर गार्ड करते हैं, गेट पर दिमित्री गार्ड करता है, रेचल भीड़ के बीच में पोजीशन लेती है एंड अपना लेजेंडरी चाइल्ड शॉन हॉल में ऊपर को टावर्स टाइप लगे होते हैं ना, वहाँ पर निगरानी करता है एंड मॉर्गन रेडी होते हैं स्टेज पर। यहाँ यूजिन एंड यूरी से लड़ने शिका एंड एरिक आते हैं एंड दिमित्री से लड़ने कॉर्नर आता है। अब वर्जन 1 के इन दोनों बंदों को शिका कंट्रोल कर रही थी अपनी हिप्नोसिस एबिलिटी से। हाँ, इस लड़की के पास हिप्नोसिस एबिलिटी है कमाल की, एंड इसके पास ये एबिलिटी कैसे आई भाई मुझे तो नहीं पता। रेचल के पास आता है वो बुढ़ाऊ एंड शॉन से लड़ने जाता है स्लेंडी। मॉर्गन का कॉन्सर्ट एंड इनकी फाइट एक साथ शुरू होती है। फर्स्ट यूजिन एंड यूरी मिलके एरिक को ओवरपावर करते हैं, बट तभी वहाँ मिगेल भी आ जाता है जो कि शिका के कंट्रोल में था। यहाँ इनकी काफी कमाल की फाइट होती है जिसमें यूरी अपने बेसबॉल के बैट से जीत जाता है, पर तभी वहाँ डेमियन आ जाता है एंड यूरी को पेल देता है। डेमित्री से कॉर्नर फाइट करता है एंड दिमित्री अपने बड़े भाई इगोर की सीख को याद करके उसे भी हरा देता है। इसका बड़ा भाई बेयरफुट का लीडर है एंड वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। बैक स्टेज पर शिका मॉर्गन के अंकल को कंट्रोल कर लेती है अपनी हिप्नोसिस से एंड उनसे मॉर्गन पर अटैक करवाती है, बट मॉर्गन शिका की हिप्नोसिस को कॉपी कर लेती है एंड उससे उसके अटैक के अगेंस्ट फाइट करती है। बट हाँ, मॉर्गन की हिप्नोसिस सिर्फ कॉपी है, इसीलिए शिका भारी पड़ती है एंड वो और भी लोगों को कंट्रोल करके अटैक करवाती है। बट हाँ, मॉर्गन अपने अंकल एंड सीईओ की पुरानी यादों को याद करती है एंड पावर अप करके शिका को और पावर करती है। दूसरी तरफ शॉन एंड स्लेंडी की फाइट बहुत तगड़ी चल रही होती है जिसमें शॉन स्लेंडी की वीकनेस का यूज करता है जो होती है हीट। तो वो जानबूझकर स्लेंडी से हॉल में लगी बड़ी लाइट्स के सामने फाइट करता है जिससे स्लेंडी की बॉडी हीटेड हो जाती है एंड उसकी स्पीड कम हो जाती है, पर स्लेंडी यहाँ अपना ही ब्लड निकाल के कूल हो जाता है एंड ऑलमोस्ट शियोन को हरा ही देता है। बट शियोन को उसकी रियल मदर की मेमोरी याद आती है एंड वो अपने खुद के कोड को याद करके खड़ा होता है एंड बंदे ने आइकॉनिक तरीके से स्लेंडी को हरा दिया। पास्ट में छोटा शोन जब कोरिया में भटक रहा था तब योन हो एंड उसकी मदर ने उसे खाना खिलाया था एंड शोन का खुद का कोड ये है कि वो अपनी फैमिली को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। तब वहाँ डैमियन आ जाता है, उसके एंड शोन की फाइट होती है बट शोन उस पर भारी पड़ता है तो डैमियन डर्टी खेलता है, वो ऊपर लगी लाइट्स एंड पिलर के वायर को अपने वेपन से काटने लगता है जिससे वो पिलर्स एंड लाइट नीचे खड़े लोगों पर गिरती है। शोन यहाँ वायर से लटक कर काफी सारे पिलर्स को किक कर दूर फेंक देता है बट एक पिलर सीधा नीचे गिरता है एंड उसे इगोर एक हाथ से कैच कर लेता है। इगोर बेयरफुट का नंबर 1 है एंड अब तक ये मिसिंग चल रहा था। ये बंदा लिटरली बेयर हैंड से भालुओं को मार देता है। यहाँ शोन एंड डैमियन की फाइट फिर से स्टार्ट होती है बट इन दोनों के बीच में एक कवर्ड बंदा आता है, इनके अटैक को रोक देता है और डैमियन को एक कमाल की किक मारता है एंड हेलीकॉप्टर में एलिसा अलेक्जेंडर भी आ जाती है जो इन पर स्कोप कर देती है। ये
ये दोनों यहाँ सोफिया के ऑर्डर्स पर आए थे। डैमियन तो यहाँ फाइट करने के लिए रेडी था, पर स्लैंडी उसे बेहोश कर देता है एंड वो लोग स्मोक करके यहाँ से भाग जाते हैं एंड मॉर्गन यहाँ अपना कॉन्सर्ट कंटिन्यू कर देती है। तो हाँ, मामला ठंडा पड़ जाता है। इसके बाद हम जीरो को देखते हैं, जिसने एक अंडरग्राउंड जगह में किसी डेड मैंशन के चाइल्ड को आजाद किया है, जिसका नाम TRI होता है, जिसके पास एक और लड़की खड़ी होती है एंड अपीयरेंस से लग रहा था कि ये बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड डेड मैंशन वालों ने इसे अब तक कैद करके रखा था। सोफिया शोन से मिलती है एंड उसे बताती है कि मैं तुम्हारे बैड चिल्ड्रन वाले ग्रुप में एक और पर्सन को ऐड करवाना चाहती हूँ, जो कि वो बंदा था जिसने शोन एंड डैमियन की फाइट रोकी थी एंड काफी अच्छी किक की थी। शोन को पता चलता है कि वो और कोई नहीं योन हो ही है, हाँ वही जिससे स्टोरी स्टार्ट हुई थी, जिसे जोसेफ बुली करता है। शायद सोफिया ने योन हो को ट्रेनिंग दी है। दूसरी तरफ रेचल को जीरो की टीम के उस बुड्ढे ने कुछ डॉक्यूमेंट दिए थे जिनमें हेडमास्टर की लोकेशन थी। सो रेचल निकल जाती है हेडमास्टर को बचाने एंड सोफिया में लुकिज्म की एलाइड का भी रेफरेंस देती है। एटलीस्ट हमारे छोटे एली से मिलता है बड़ा वाला एली जैंग। एंड बस यही इस मानवा का सीजन 1 है एंड अभी के लिए मानवा ब्रेक पर है। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आए तो मैं डेड मैंशन मानवा के फ्यूचर में आने वाले चैप्टर्स को भी कवर करूंगा। एंड हाँ, मुझे पता है मैंने डिटेल्स सारी स्किप कर दी। अगर तुम्हें पूरी स्टोरी और अच्छे से जाननी है तो वेबटून पर ये मानवा बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, पढ़ सकते हो। पैराडाइज भाई की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो और ऐसे ही बढ़िया कंटेंट के लिए चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। वैसे कमेंट में बता के जाना नेक्स्ट कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन किस PTG यूनिवर्स की मानवा पर चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सायोनारा।